नमस्ते। सुर ज्ञान की गंगा में आप सबका स्वागत है। तो हनुमान जन्म की कहानी इस प्रकार से है कि इंद्र की सभा में पुंजिकस्थला नाम की एक अप्सरा रहती थी। तो उसमें ना एक बार क्या हुआ, इंद्र की सभा में दुर्वासा ऋषि आए। तो पुंजिकस्थला जो थी ना, वो बहुत ही चंचल स्वभाव की थी। चंचल मतलब बहुत चुलबुली सी थी। वहां पर जब दुर्वासा ऋषि आई ना, तो अपने स्वभाव के कारण उसने दुर्वासा ऋषि की थोड़ी हंसी उड़ा दी, मजाक बना दिया। इससे दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने उसको वानरी होने का श्राप दे दिया। तो पुंजिकस्थला ने ना उनसे बहुत विनती की, बहुत क्षमा मांगी अपनी गलती के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम जन्म तो तुम्हें लेना पड़ेगा वानरी कुल में, मगर तुम अपनी इच्छा अनुसार रूप परिवर्तित कर सकती हो। बाद में उनका एक मानव जाति में जन्म हुआ। उसके बाद ना उनका एक वानर राज केसरी थे, केसरी से उनका विवाह कर दिया गया और वो दोनों सुमेरु पर्वत पे रहते थे। बहुत आराम से, बड़े सुखी परिवार की तरह वो रहते थे वहां पर। उनके कोई संतान नहीं थी, तो वो बहुत ज्यादा अंजनी माँ दुखी रहती थी। तो एक दिन की बात है कि अंजनी माँ अपने श्रृंगार करके वहीं पे अपने सुमेरु पर्वत पे खड़े हुए प्राकृतिक सौंदर्य को निहार रही थी, देख रही थी, पर मन में उदास थी संतान ना होने की वजह से। तो उसी समय पे मतंग नाम के ऋषि जो है वहां से होकर के निकले। तो माँ अंजनी ने उनको प्रणाम किया। तो उन्होंने उनसे उसकी उदासी का कारण पूछा। तो उन्होंने बता दिया कि संतान ना होने की वजह से वो उदास रहती हैं। तो ऋषि मतंग ने उनको बताया अगर तुम शिव की आराधना करोगी तो तुम्हें जरूर संतान प्राप्त होगी। तो माँ अंजनी ने अपने पति केसरी की आज्ञा लेकर के शिव की तपस्या शुरू कर दी और उन्होंने काफी तपस्या पूजा पाठ की वहां पे। तब उनको भगवान शिव प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के उन्होंने दर्शन दिया और जब उनकी इच्छा पूछी तो उनसे बोले कि देखो, तुम पवन देव को प्रसन्न करो, पवन देव के द्वारा तुम्हें एक प्रसाद प्राप्त होगा। जब तुम उस प्रसाद को प्राप्त कर लोगे तो फिर मैं स्वयं अपने अंश के रूप में तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा। तो उन्होंने मंत्र बताया पवन देव को प्रसन्न करने के लिए। तब उस समय पे माँ अंजनी ने पवन देव की उपासना शुरू कर दी। इधर ना राजा दशरथ के यहाँ पर भी कोई संतान नहीं थी। तो उस समय गुरु वशिष्ठ ने उनको सलाह दी कि वो महर्षि श्रृंग के द्वारा एक पुत्रेष्टि यज्ञ करवाएं, जिससे उनको पुत्र प्राप्ति हो सकती है। तो राजा दशरथ ने उस समय महर्षि श्रृंग जो ऋषि थे उनके माध्यम से एक पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो अग्निदेव जो थे एक खीर का कटोरा लेकर के प्रकट हुए। वो खीर का कटोरा ऋषि श्रृंग ने लेकर के राजा दशरथ को दिया और कहा कि ये अपनी रानियों में बराबर बांट देना, इससे उनको संतान प्राप्त हो जाएगी। अब राजा दशरथ उस खीर को लेके गए और अपनी तीनों रानियों में उन्होंने बराबर बराबर बांट दिया उसको। तो जब ये बांट रहे थे तो उसी समय पवन देव की प्रेरणा से एक चील आई वहां पर और चील ने तो सुमित्रा के हाथ में जो दोना था खीर का वो लेकर के उड़ गई। अब कौशल्या पे और कैकेयी पे तो खीर थी, मगर सुमित्रा की खीर तो चील लेके चली गई थी। तब कौशल्या और कैकेयी ने दोनों ने अपने अपने हिस्से में से थोड़ी थोड़ी खीर सुमित्रा को दे दी। और वो पवन देव की प्रेरणा से लेकर के उड़ी थी ना, तो उसने वो खीर वहां पे ले जाके पवन देव के को मिली और पवन देव ने उस खीर को लेकर के माँ अंजनी के हाथ में डाल दी। क्योंकि वो अंजनी जब तपस्या कर रही थी तो ऐसे अपना हाथ खोल कर रखा था उन्होंने, उसमें रख दिए। आंखें बंद थी उनकी। जब उन्होंने अपने हाथ में प्रसाद देखा तो इसे पवन देव का प्रसाद मान के और उन्होंने ग्रहण कर लिया। थोड़े दिनों के बाद में ना देव कृपा से उनकी संतान हुई। तो हनुमान जी का जन्म हुआ। तो इस तरह से हनुमान के जन्म की ये कथा है। और हनुमान जी एक शिव का अवतार है ना? शिव रुद्र अवतार है। और इसके बाद में ना उनकी बालपन की कथा अगले भाग में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट और शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ।